तो आइए क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं यूलर थ्योरम पे बेस्ड। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में कहेगा वेरीफाई यूलर थ्योरम फॉर द फंक्शन। ठीक है, हमारे पास में जो फंक्शन गिवन है उसको क्या करना है, यूलर थ्योरम को वेरीफाई करना है। ठीक है, टाइम टेकन होगा लेकिन एक एक स्टेप हम आपको शो करके दिखाएंगे। आइए जरा सा, हमारे पास में फंक्शन गिवन है u इज इक्वल टू ब्रैकेट x टेंडिंग टू पावर हाफ प्लस y टेंडिंग टू पावर हाफ ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट x टेंडिंग टू पावर n प्लस y टेंडिंग टू पावर n ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले क्या करना है कि अपने को सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, लिख दिया, और जो फंक्शन गिवन है उसको कॉपी करना है। तो u इज इक्वल टू x टेंडिंग टू पावर हाफ प्लस y टेंडिंग टू पावर हाफ। ठीक है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाओ। ठीक है, x टेंडिंग टू पावर n प्लस y टेंडिंग टू पावर n। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक स्टेप बचाने के लिए थोड़ा सा हम ये काम कर लेते हैं कि u जो है वो फंक्शन किसका है, तो x और y का है। एक स्टेप हमारा बच जाएगा। फिर मैंने इंट्रो में आपको बताया था कि जो x है, ठीक है, उसको आप x t के फॉर्म में रिप्लेस करना है आपको, यानी कि वैल्यू सीधा सीधी तौर पे बोला जाए तो रखना है, और y को yt के फॉर्म में। ठीक है, यानी कि जहां पे y है वहां y ऑफ t रखना है आपको। ठीक है, चलिए, तो u ऑफ xt yt इज इक्वल टू, जहां जहां x है वहां पे हम क्या रखेंगे, xt, और जहां y है वहां रखेंगे y ऑफ t। ठीक है, तो x ऑफ t का पावर हाफ हो जाएगा प्लस y ऑफ t का पावर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, मैं यहां करली ब्रेसेस यूज करूंगा। ठीक है, कुछ टाइम के लिए सिमिलर यहां पे रहेगा। ठीक है, x ऑफ t का पावर n आ जाएगा प्लस y ऑफ t का पावर n आ जाएगा। ठीक है, चलिए जरा सा हम इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो x का पावर हाफ हो जाएगा, आप चाहे रूट में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बड़ा लिखते हैं ना, ज्यादा छोटा लिख रहे हैं, हाफ t का पावर हाफ। ठीक है, प्लस y t का पावर हाफ, सॉरी y का पावर हाफ होगा। ठीक है, और t का पावर हाफ होगा। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। करली ब्रेसेस हमने हटा दिया, xn tn प्लस yn tn। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बड़ा बड़ा लिखते हैं, रफ करके अगर हो जाएगा तो हम आगे में सॉल्व करेंगे फर्दर। ठीक है, अब जरा सा देखें कि इस ब्राइसेस में देखा जाए, इस ब्रैकेट में देखा जाए तो अपने पास कॉमन है, क्या कॉमन है, तो t का पावर हाफ कॉमन है। ठीक है, ले लिया मैंने, इसको बड़ा खींचो, x का पावर हाफ है प्लस y का पावर हाफ है, कॉपी कर लिया मैंने। ठीक है, यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, t का पावर n ले सकते हैं। ठीक है, x का पावर n प्लस y का पावर n। ठीक है, अब जरा से देखिए, ये जब दोनों प्रोडक्ट में, ठीक है, ये दोनों जब प्रोडक्ट में, हमने आपको सिखाया था कि एक्सपोनेंट अगर के फॉर्म में गिवन है, जैसे a का पावर m है और यह सपोज दैट ब्रैकेट में कुछ फंक्शन है। ठीक है, और a का पावर n है और सपोज दैट यहां ब्रैकेट में कोई फंक्शन है। ठीक है, तो ये दोनों जो आपके पास में प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये होगा आपका m का पावर n हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यदि बेस सेम है, तो यदि दोनों का बेस सेम है तो पावर आपस में जुड़ेंगे, और अगर दोनों का बेस अलग अलग है तो पावर कभी भी भूल के मत ऐड करो। ठीक है, तो देखो दोनों का बेस सेम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, t का पावर n को पहले लिख लो प्लस 1/2, और फंक्शन जैसे उसको कॉपी कर लो, x टेंडिंग टू पावर हाफ है प्लस y टेंडिंग टू पावर हाफ, x टेंडिंग टू पावर n प्लस y टेंडिंग टू पावर n। थोड़ा हमें तेज होना चाहिए। ठीक है, जरा गौर से देखो इस फंक्शन को, देखो क्या
इस फंक्शन के प्लेस पे u ऑफ x कॉमा वाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो t का पावर क्या मिल जाएगा हमें, n प्लस 1/2, ठीक है। यहां कंफ्यूजन नहीं होना भाई, ठीक है। और u ऑफ x कॉमा वाई, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप u भी लिख सकते हो। अब स्टेटमेंट देते हैं, क्या स्टेटमेंट देते हैं, अब गौर से देखें, ठीक है। u क्या है, u एक होमोजेनियस फंक्शन है, ठीक है। वेरीफाई करना यही तो है कि पहले चेक करो होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है। अगर होमोजेनियस फंक्शन है, ठीक है, तो वेरीफाई करो यूलर थ्योरम का, ठीक है। और अगर होमोजेनियस फंक्शन नहीं है तो पहले बनाओ हो उसे होमोजेनियस फंक्शन, हाँ या ना, यही हमने सीखा था इंट्रो में, ठीक है। तो ये जो आया था, ये आया था u ऑफ एक्स टी, ठीक है, कॉमा वाई टी, ये निकल जाएगा, ठीक है। इसको हमने बॉक्स में बंद कर लिया, ठीक। यहां लिखेंगे u इज अ होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ऑफ डिग्री, डिग्री क्या है देखें जरा सा, n प्लस 1/2 इन किसका, x एंड y। देखो भाई यहां तक तो ये कंप्लीट हो गया अपना एक पार्ट, ना आगे चलते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, नाउ बाय यूलर थ्योरम, यूलर्स थ्योरम, ठीक है। क्या कहता है यूलर थ्योरम, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन यू, ठीक है। एन क्या है, डिग्री है, जो अपने पास में ये वैल्यू रखा जाए तो x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 यू, ठीक है। अपने को यहां नहीं रुकना है, ठीक है, ये हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। इसीलिए लेक्चर लंबा हो, घबराओ मत, ठीक है। तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो करते हैं, क्या लिखते हैं, लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग, देखो इधर का मैं रफ कर दूंगा, पहले मैं बता रहा हूं, ये डेटा रखूंगा सिर्फ डिफरेंशिएशन ऑफ यू, ठीक है, पार्शियली लिख देते हैं ना, पार्शियली, हालांकि पार्शियल पढ़ नहीं रहे लेकिन लिख रहे हैं, ठीक है। चलो हटा ही देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। u को हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डेल u बाई डेल एक्स सो करेंगे, देखो आराम आराम से सीखो, ये अपने पास में फर्स्ट फंक्शन है और ये अपने पास में सेकंड फंक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, अपना ये तरीका है, सबका ये तरीका है, x का पावर 1/2 प्लस y का पावर 1/2, ठीक है, d अपॉन dx, ठीक है। सेकंड का करेंगे डिफरेंशिएशन, x टेंडिंग टू पावर n प्लस y टेंडिंग टू पावर n, ठीक है, बीच में प्लस होता है, ठीक। जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया उसको छोड़ दो, x टेंडिंग टू पावर n प्लस y टेंडिंग टू पावर n, ठीक है, और du अपॉन dx, ठीक है। फंक्शन को यहाँ लिख रहा हूँ यार, ठीक है, क्या है, x टेंडिंग टू पावर हाफ प्लस y टेंडिंग टू पावर हाफ, ठीक है। आइए जरा सा देखो, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y तो 0 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं, पहले से तो कॉपी करो, x टेंडिंग टू पावर हाफ प्लस y टेंडिंग टू पावर हाफ, ठीक है, यहाँ फोकस करो, ठीक है। हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो देखो y का तो 0 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है, पार्शियल में आपने पढ़ा होगा।
तो x का करना सबसे पहले पावर आगे आएगा, ठीक है, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, हो गया, ठीक है। अगेन x का करेंगे तो 1 मिलेगा, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको कॉपी करो, x टेंडिंग टू पावर n प्लस y टेंडिंग टू पावर n, ठीक है। डिफरेंशिएशन x का कर रहे हैं, पावर आगे आएगा, आया, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। तो x का पावर 1/2 माइनस 1, फाइनली सॉल्व करोगे तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट लिखता हूँ -1/2, ठीक है। y 0, अगेन x का करोगे तो 1, आगे में चलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दो, भी कुछ मत करो, n x टेंडिंग टू पावर n माइनस 1, ठीक है, x टेंडिंग टू पावर हाफ प्लस y टेंडिंग टू पावर हाफ, ठीक है। तो को सही लिख दें, कोई नहीं, मिटा के फिर से कर लेंगे, देखो, ठीक है, प्लस ही रहेगा, ठीक है, प्लस हाफ x टेंडिंग टू पावर -1/2 और ब्रैकेट x टेंडिंग टू पावर n प्लस y टेंडिंग टू पावर n, ठीक, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये आपने निकाला du/dx, क्या निकाला है, du/dx, ठीक है, ध्यान रखना। नाउ निकालते हैं क्या हम, x du/dx, यानी कि x से प्रोडक्ट कर देंगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है ना, है कि नहीं, x से प्रोडक्ट कर देंगे। तो चलो x से प्रोडक्ट करेंगे, जरा सा देखो, लिखो n x इंटू एक्स टेंडिंग टू पावर n माइनस 1, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x से, ठीक है, ध्यान रख लेना, x टेंडिंग टू पावर हाफ प्लस y टेंडिंग टू पावर हाफ, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू एक्स टेंडिंग टू पावर -1/2, ठीक है, इंटू एक्स टेंडिंग टू पावर n प्लस y टेंडिंग टू पावर n, ठीक है। ये ऊपर ना लगे भाई, इसको नीचे लिख लो, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करके जरा सा दिखाता हूँ, ठीक है, अपने पास में एरिया है इतना, अच्छा जरा सा फोकस करेगा, ठीक है, मैं सिखा रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखो। इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, हाँ या ना बता, ठीक है इतना। तो x का पावर में जोड़ोगे क्या होगा, n माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे पूरे को तो मिल जाएगा x का पावर, ठीक है, पूरा लिख दो ना, n x का पावर n, ठीक, x टेंडिंग टू पावर हाफ प्लस y टेंडिंग टू पावर हाफ, ठीक है, प्लस हाफ, इसको भी सॉल्व करके दिखा, देखो, x टेंडिंग टू पावर -1/2 प्लस 1, एलसीएम लोगे तो आपको यहां से मिल जाएगा कितना, x टेंडिंग टू पावर, ठीक है, -1 प्लस 2, ठीक है, ये मिलेगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x टेंडिंग टू पावर हाफ, ठीक, ये मिल जाएगा आपको यहां से, ठीक, x टेंडिंग टू पावर आपके पास में मिल गया 1/2, ठीक है, और ब्रैकेट x टेंडिंग टू पावर n प्लस y टेंडिंग टू पावर n, ठीक, ये यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। और ये किसका वैल्यूज है, तो ये वैल्यूज आपका आया है x du/dx का। मेरे हिसाब से इतना, यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलर हम y को निकालते हैं, पहले यहां तक कॉपी किया जाए, मेजर का जो पोर्शन है उसको रफ करो, ठीक, चलिए रफ करना, ठीक है। सिमिलर, ठीक है, सिमिलर करके लिख देता हूं, आपके लिए टाइम बच जाएगा, सिमिलर, ठीक है,
सिमिलर किसके लिए, y के लिए हो जाएगा, ठीक है। जहां जहां x है मैं उसको कन्वर्जन कर दूंगा y में, ठीक है। तो y del u by del y इज इक्वल टू एन y एन braces x tending to power half plus y tending to power half bracket close plus 1 by 2 x tending to power 1 by 2, ठीक है। और x अच्छा y होगा ना यहाँ y, x tending to power n plus y tending to power n, ठीक है। ये आएगा। चाहे तो आप इसे इक्वेशन 1 मान सकते हो यार, और इसे इक्वेशन 2 मान सकते हो, ठीक है। और दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। तो x du by dx प्लस y du by डेल y, ठीक है। du मैं कह रहा हूं यानी कि डेल y की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब पहले इस फंक्शन को कॉपी किया जाए, n x टेंडिंग टू पावर n, ठीक है। ब्रैकेट x टेंडिंग टू पावर हाफ प्लस y टेंडिंग टू पावर हाफ प्लस हाफ x टेंडिंग टू पावर हाफ ब्रैकेट x टेंडिंग टू पावर n प्लस y टेंडिंग टू पावर n, ठीक है। ये है अपने पास प्लस, ठीक है। प्लस में यहाँ लिखूंगा क्योंकि ये डेटा भी y वाला लेना है ना, एन y टेंडिंग टू पावर n x टेंडिंग टू पावर हाफ प्लस y टेंडिंग टू पावर हाफ प्लस 1/2 y टेंडिंग टू पावर हाफ, ठीक है। x टेंडिंग टू पावर n प्लस y टेंडिंग टू पावर n, ठीक है। अब क्या करना है आपको ये करना है, देखो ये अपने पास में सिमिलर टर्म है, ये अपने पास में सिमिलर टर्म है एक जैसे, ठीक है। और ये भी एक जैसे टर्म है, चाहे वो फंक्शन किसी का भी हो, x का हो या y का हो, उससे हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता है। हमें देखना है कि दोनों के पास ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो हम कुछ कॉमन ले सके, ठीक है। तो यहां से अगर इन दोनों से हम कॉमन निकाल दें, क्या निकाल दें कॉमन, n यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, ठीक है। और ये फंक्शन अगर कॉमन ले ले तो अपना काम बन जाएगा। देखो क्या बनने वाला है, जरा गौर से देखो, ठीक है। कॉमन ले रहा हूं, n को तो हम चलो हमने कॉमन ले लिया, इसके साथ में हमने क्या कॉमन लिया, ये वाला फंक्शन x टेंडिंग टू पावर 1/2 प्लस y टेंडिंग टू पावर 1/2, ठीक है। ये हमने कॉमन लिया, ठीक है। कॉमन लिया तो मैं शो करके दिखाता हूँ, करली ब्रैकेट लिए, ताकि आपको एहसास हो कि हाँ चलो इसमें कॉमन लिया गया है, ठीक है। अब जब कॉमन लिए जरा सा देखो, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, x का पावर n मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस के साथ में क्या मिलेगा, y का पावर n मिलेगा, ठीक है। हटा दूं, दिख गया, ठीक है भाई, दिखना चाहिए, चमकना चाहिए, अगर चमके नहीं तो मजा नहीं आएगा। प्लस देखो हाफ कॉमन ले लें, ठीक है। और कॉमन क्या ले सकते हैं इस फंक्शन में, देखो ये भी कॉमन है ये भी कॉमन है, तो हम यहाँ से अगर कॉमन ले लें x टेंडिंग टू पावर n, ठीक है, और प्लस y टेंडिंग टू पावर n को कॉमन ले ले तो अपने पास में कुछ बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। दिखा दो, देखो करली ब्रैकेट्स लगा दिया। इसमें जब कॉमन लेंगे तो मिलेगा आपको x टेंडिंग टू पावर 1/2, और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से मिलेगा आपको प्लस y टेंडिंग टू पावर हाफ, ठीक है। अपने पास में ये कॉमन आया है, ठीक है। अब गौर करके जरा देखें, क्या इस फंक्शन के पास में, फंक्शन के पास नहीं क्या है, क्या इस फंक्शन के प्लेस पे हम u रख सकते हैं, यही फंक्शन है, गौर से देखो यही फंक्शन है। तो nu प्लस ये फंक्शन को देखो हाफ, अगर ये आपको लग रहा है कि आगे पीछे है तो यार इतना टेंशन मत लिया करो, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, ठीक है। इसको पहले लिख लो इसको बाद में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक स्टेप में अपना बचाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो क्या मैं इसकी प्लेस पे रख सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ, जरा गौर से देखो, यही तो फंक्शन है, आगे पीछे लिखा हुआ तो क्या हो, ठीक है। रख सकते हैं u, ठीक है। अगर मैं यहां से u को कॉमन ले लूं, अगर मैं यहां से u को कॉमन ले लूं तो जरा सा देखो क्या मिलेगा हमें, यहाँ n प्लस 1/2, ठीक है, और u।
और अगर इसी को सजा के आप लिख देते हो, ठीक है, तो क्या होगा, हाफ प्लस एन। अच्छा वहां देख ले कैसा है ना, सही है, इसी तरह रहने दो, लिखने की जरूरत है, ठीक है, एक ही जैसा रहने दो। तो अब देखो ये हमारा जो है टेलर थ्योरम वेरीफाई होता है, ठीक है, और इस तरीके से आपको क्वेश्चन वेरीफाई करना है। देखो एनपी बाली ने बहुत शॉर्ट तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है, एनपी बाली ने इतना क्वेश्चन को सॉर्ट किया है जिसके हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन तो हमने आपको करा दिए, ठीक है, और क्वेश्चन कराते हैं, उससे पहले कॉपी करें।